चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल सब्सटेंस को किसी दूसरी केमिकल सब्सटेंस में बदलने का जो प्रोसेस होता है वह आपका क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है किससे, जिससे वह बन रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आपका क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती हैं जिससे वह बन रहा होता है। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वह केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और प्रोडक्ट्स जो नया सब्सटेंस बन के फॉर्म हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। H2 और O2 आपके क्या है, रिएक्टेंट्स, और H2O जो मिलके बना है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। दूसरा है चेंज इन कलर। अगर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है तो आप मान लीजिए कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड कर सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, वे अपने तापमान में भी क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका सिंबल्स का यूज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के। इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके अगर हम इक्वेशन को, रिएक्शंस को लिखते हैं तो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए उसका शॉर्टेस्ट मेथड जो होता है, वो छोटा तरीका जिससे वो रिएक्शन लिखी जा सकती है, उसके सिंबल्स का यूज करके क्या कहलाती है, आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह केमिकल इक्वेशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1। तो ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या बराबर नहीं है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे वाटर के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए और ऑक्सीजन के 2। अब यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन के साथ 2 लगा देंगे, अब हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन वहाँ भी 2 है। अब ये रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, उनके एटम्स बराबर मात्रा में नहीं होते, मतलब इक्वल नहीं होते, दोनों तरफ आपके एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है सैंड पेपर से। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स चढ़ गई होती हैं जिसको जलाने के लिए उसको साफ करना आवश्यक होता है। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। व्हाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जलते समय ब्रिलियंट और इंटेंस विद वाइट लाइट के साथ जलता है जिसे हम डेजलिंग लाइट बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसको जलाने पर वो डेजलिंग साउंड के साथ जलता है, डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, तो वह है आपका मैग्नीशियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।